या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पवित्र भगवध्वज भक्त शिरोमणि मीराबाई की इस पावन धरती पर विजयादशमी उत्सव एवं घोष के पथ संचलन के लिए एकत्र मेड़ता नगर के सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, हम सब विजय के इस महापर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। सनातन संस्कृति में 9 दिन तक शक्ति की देवी मां दुर्गा की उपासना करने के बाद 10वें दिन यह विजय का पर्व आता है। मां दुर्गा ने 9 रात्रि वह 10वें दिन महिषासुर का मर्दन किया। प्रभु श्री राम विजयादशमी के दिन रावण जैसे आतताई का अंत करते हैं। असत्य पर सत्य की विजय, आसुरी शक्ति का विनाश का यह पर्व है। समय समय पर अनेकों प्रसंग इस विजयदशमी के पर्व पर जुड़ते गए। महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। 1 वर्ष के अज्ञातवास में उनको शस्त्र छोड़कर साधु वेश में रहना था, छुपकर रहना था। अपने शस्त्रों को उन्होंने समी वृक्ष में छुपाकर अज्ञातवास में जाना तय किया। अज्ञातवास पूरा होने पर फिर से शस्त्र धारण करते समय उन्होंने शस्त्रों को साफ किया, उनका पूजन किया। वह विजयदशमी का दिन था। उस दिन से विजयदशमी के दिन शस्त्रों के पूजन की परंपरा हमारी संस्कृति में प्रारंभ हो गई। राजस्थान की धरती के गौरव महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप और बेलोल खां का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप बेलोल खां पर तलवार से वार करते हैं। एक ही वार से बेलोल खां का सिर पर लगा हुआ टोप, उसका बख्तर घोड़े सहित काट करके 2 भागों में अलग कर देते हैं। दिवेर का युद्ध विजय करते हैं। वह भी विजयदशमी का दिन था। इन्हीं की वंश से निकला हुआ एक सूरज महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी
बिना किसी युद्ध के राज्य की सीमाएं बढ़नी चाहिए। इसलिए विजयदशमी के दिन सीमोल्लंघन, राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक परंपरा प्रारंभ की। उसी परंपरा का परिणाम है हम सब हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के दिन शिवाजी महाराज को याद करते हैं। उस दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, हिंदू पद पातशाही की उनको उपाधि मिली। विजय का पर्व शक्ति का प्रतीक भी है। ये हम आज शस्त्रों की पूजा करते हैं, हमने कार्यक्रम के रूप में शस्त्रों की पूजा की है। हम सबको अपने घर पर भी शस्त्रों की पूजा करने का आग्रह है। शस्त्र यह शक्ति का प्रतीक है। समाज यदि शक्तिशाली रहता है तो वह समाज में अच्छे परिवर्तन भी करता है। आतताइयों को, आतंकवादियों को, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को चमत्कार भी मिलता है। समाज सुचारू रूप से चलता है। गजम नेव अश्वम नेव व्याघ्रम नेव च नेव च। घोड़े की नहीं, हाथी की नहीं, व्याघ्र की नहीं, बकरे की बलि दी जाती है। इसलिए शक्ति संपन्न समाज आवश्यक है। मगध के सम्राट चंद्रगुप्त, जिनका साम्राज्य आर्यन ईरान से लेकर के म्यांमार तक फैला हुआ था, उन्हीं के वंश में राजा हुए वह दृष्ट, उनके मन में एक अहिंसा का भाव था। हिंसा नहीं होनी चाहिए। अपने राज्य का संचालन करते करते उस भाव के कारण से विजय की वृत्ति उनके अंदर खत्म हो गई। जिस धरती पर सिकंदर और सेल्यूकस हार कर गया, उस धरती पर धीरे धीरे ग्रीकों ने छोटे छोटे राज्य स्थापित करने प्रारंभ कर दिए। उनका सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग, उसको जब ये दृश्य दिखाई दिया, उसके मन में भाव आया इन ग्रीकों को समाप्त करना चाहिए। वह योजना बनाकर निकलता है, पर मन में भाव आता है मैं यदि ग्रीकों को समाप्त करूंगा तो राजा को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने योजना बना करके राजा को अपदस्थ किया, हटाया। स्वयं ने राज्य संभाला, सेना बनाई, ग्रीकों पर आक्रमण किया, भारत से बाहर खदेड़ा। समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, सब प्रवृत्ति जागृत रखने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है, परंतु उन शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी आवश्यक है। बिना शक्ति के समाज को चलाना संभव नहीं है। विनय न मानक जलति जड़, गए
दिवस 3 बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होए न प्रीत। 3 दिन तक इंतजार किया भगवान श्री राम ने, आग्रह किया, निवेदन किया समुद्र से मार्ग देने के लिए, परंतु मार्ग नहीं दिया। बाद में जब धनुष उठा तब मार्ग देने के लिए तैयार हुआ। शक्ति की भाषा विश्व समझता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों को समाप्त करने की घटना हम सबको ध्यान में है। उस घटना से समझ में नहीं आया तो 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के यरूशलेम, जो इस्लाम और ईसाईयत दोनों ही पंथों के प्रारंभ की धरती है। यहूदियों के धर्म का भी प्रारंभ वहीं से हुआ, तीनों पंथों का, परंतु यहूदियों को भटकना पड़ा वर्षों तक। उन्होंने सतत फिर से अपना देश खड़ा करने का संकल्प दोहराने का काम किया। जब भी वो मिलते थे एक ही बात आपस में संवाद के रूप में करते थे, अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। हम सब ने पढ़ा है, समझा है और अभी हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यहूदियों ने 1948 में अपना देश फिर से खड़ा किया, इजराइल। चारों तरफ दुश्मन से घिरा हुआ देश आज स्वाभिमान से सिर उठा करके पूरे विश्व में अपना झंडा बजा रहा है। समाज को चलाने के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। इसी शक्ति के पर्व पर 1925 में विजयादशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संगठन भी शक्ति का स्वरूप है। संगठन के माध्यम से भी शक्ति खड़ी की जाती है। त्रेतायाम मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति कटे युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में संगठन शक्ति है और इस संगठन की शक्ति के माध्यम से समाज में अच्छे परिवर्तन हम सब ने देखे हैं, किए हैं और कर रहे हैं।